एग्जाम मोरिस चैनल पर दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। हम टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो सकता है अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले भी दो पार्ट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। जिन लोगों ने वो क्वेश्चन निकालने की कोशिश की तो उन लोगों को पता भी लगा होगा कि ये बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप जितने क्वेश्चंस यहाँ पे लेक्चर्स में आपको मिलेंगे इन्हीं पे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड ही यहाँ पर हम फिर से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर हैं और इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात कर रहा है, एक रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट जो क्या करता है कि कुछ रुपए में एक थाली को बेचता है, खाने की थाली को बेचता है और उसमें कुछ वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है। जब वो प्रॉफिट अर्न करता है तो उसमें 50% का उसको प्रॉफिट होता है। अब होता क्या है कि फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि प्याज, टमाटर एक्सेट्रा, उसका प्राइस बढ़ जाता है। जो भी उसमें यूज करता है, वो प्राइस जो बढ़ने से जो उसका खर्चा जो है, पहले मान लीजिए उस थाली पे उसको 10 रुपए या 50 रुपए की थाली पड़ रही थी, अब वो क्या है 60 या 70 रुपए पड़ना शुरू हो गया। अब वो कुछ और रुपए पे बेचता है तो उसको लाभ हुआ कि हानि होगी, ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले तो वो बात कर रहा है कि 90 रुपए की थाली बेचता है तो उसको 50% का फायदा होता है। अब देखिए, 50% का फायदा किस पे होगा? अगर सपोज कीजिए सीधा सीधा आपको, देखिए, पेन पेंसिल का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हो 50% का फायदा कब होगा? जब आप 60 रुपए की थाली होगी तो 50% का फायदा यानी 30 रुपए का फायदा, यानी कितने की थाली होगी? 90 रुपए की, है ना। आपको x प्लस 2x मान करके ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। तो 60 रुपए की थाली हो गई, ठीक है, और उस पे 30 रुपए प्रॉफिट है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, यही कह रहा है ना वो 90 रुपए की थाली। अब क्या हुआ, 25% फूड इंग्रेडिएंट्स पे बढ़ गया, यानी कॉस्ट प्राइस उसका बढ़ गया जो उसकी वजह से। तो 25% बढ़ गया तो 60 रुपए का 25% कितना हो गया भैया? 15 रुपए। 15 रुपए यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, तो यानी कि 75 रुपए अब उसको थाली बन रही है और अब वो बेचेगा कितने की? अब वो बेच रहा है 100 रुपए की। तो अब बताइए, 100 रुपए की बेच रहा है, 75 रुपए उसका कॉस्ट है, कितने का फायदा हुआ उसको? फायदा हुआ वही 25 रुपए का। और 25 रुपए का फायदा तो आप प्रॉफिट बता सकते हो। 25 रुपए किस पे निकालोगे भैया? 75 पे। तो कितने का फायदा हो गया भैया? 33:1। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी भैया, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखिए, एक कार है, उस पे कोई व्यक्ति खर्चा करके उसको खरीदता है 25,000 पे, उसके ऊपर कुछ और एक्सपेंडिचर करता है 5,000 पे। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको कुछ प्रॉफिट पे बेचता है, प्रॉफिट पे 10% प्रॉफिट पे बेचता है। अब देखिए, खर्चा किया उसने 25,000 पे, ठीक है, मेंटेनेंस पे किया 5,000 पे। अब 10% प्रॉफिट आपको क्या करना है? 25,000 पे 10% निकाल दिया मान लो तो 2500 रुपए, है ना। आपको ये नहीं करना है बस, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट वो लेगा जितना उसने एक्सपेंडिचर किया है टोटल, है ना। जितना अपनी जेब से उसने फूका, उसने कितना फूका भैया? टोटल फूका 30,000 रुपए, तब उसकी गाड़ी तैयार हुई है। अब 30,000 पे वो 10% प्रॉफिट लेगा, वो कितना होगा? 3,000 रुपए। ठीक है, 3,000 का 10%, 3,000 रुपए, ठीक है। 30,000 का 10%, 3,000 रुपये, सॉरी। अब उसके बाद भैया वो क्या करता है कि उसको 3,000 रुपये लेस पे बेच देता है ना। मान लीजिए उसने जितने पहले बेच रहा था 3,000 का प्रॉफिट लेके, अब 3,000 रुपये लेस पे बेच देता है। तो अब उसको हमें ये बताना है कि फायदा होगा नुकसान। अब 3,000 का ही उसका प्रॉफिट है, अगर इसमें 3,000 लेस कर देंगे तो भैया क्या हो जाएगा? जीरो, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर मैं ये कहूं भैया कि वो जो बेच रहा है 6,000 रुपये लेस पे बेच रहा है ना, मैं 6,000 कर देता हूं इसकी जगह, 3,000 की जगह। तो 3,000 की जगह 6,000 आपने लेस किए तो कितने का लॉस हुआ भैया? अब उसको हो गया 3,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? लॉस हो गया तो 3,000 किस पे कैलकुलेट करोगे आप? 30,000 पे। ठीक है, तो सॉरी, एक जीरो कट जाएगी, 10% का उसको लॉस होगा। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे यहां पर तो जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ संतरे खरीदता है ना। अब संतरे खरीदेंगे, देखिए हम 10 रुपए, 10 संतरे, 10 ऑरेंजेस कितने के हैं भैया? वो हैं 15 रुपए के। अब एक संतरे की कीमत कितनी हो गई भैया? 15 रुपए।
अपॉन 15 अपॉन में 10 है ना, एक संतरे की कॉस्ट आ गई, इसको मान लो वो, फिर उसके बाद निकालना 16 संतरे, वो 40 रुपए के, एक संतरे कितने आ गई भाई, 40/16, ये आ गई दूसरी। अब देखिए ये तो भैया इसका कॉस्ट प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है। तो अब क्या किया, हमें देखिए हमें पता है कि एंड सेल्स, यहाँ पे एंड सेल्स है ना, एंड सेल्स है भैया यहाँ पे, एंड सेल्स, और बेचता है, खरीदता इतने पे है और बेचता 16 40 के, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब देखिए हम प्रॉफिट कब लेते हैं भैया, जब हमने जो खर्चा किया उससे ज्यादा हमें पैसे मिले, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस अगर वो ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें मुनाफा होगा, सीधी सी बात है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 40/16, माइनस में कॉस्ट प्राइस क्या है, 15/10, इनका एलसीएम मान लेते हैं दोनों का 168, यहाँ पर आ गया 400, यहाँ बन गया 240, तो बच गया कितना, 160 अपॉन में 160। अब देखिए परसेंटेज निकालना है आपको प्रॉफिट का, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर ये तो जो भी है हमारा जो आएगा वैल्यू है, उसके अपोन में क्या हो जाएगा हमारा, क्रय क्रय मूल्य क्या है, अपोन में 15/10, यानी कि उल्टा कर देंगे, 10/15, तो ये कट गया, और इसका परसेंटेज निकाल लो भैया, कितना बन गया, 5 दूनी, यानी कि 200/3, 200/3, तो कुल मिला के 66 से ही 2/3% यहाँ पर आ गया उसको प्रॉफिट, यानी 66.67। लेकिन बेटा एग्जाम में कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझने के लिए तो बता दिया, एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आप सबसे पहले एक साइड लिख लीजिए क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है, और दूसरी साइड लिख दो अमाउंट या रुपीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले क्या है, 10 रुपए, 10 संतरे कितने के, ये है हमारे 15 रुपए के, दूसरे में क्या है, 16 संतरे हमारे 40 रुपए के, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो गया, 16×5 = 240, यहाँ पर कितना हो, 10 × 40 = 400, ठीक है। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 240 है, बिक गया हमारा 400 रुपए का, तो कितने का फायदा हो गया, 160 रुपए का, दोनों का डिफरेंस। और हमें प्रॉफिट निकालना, किस पे निकालोगे, 240 पे, तो ये कितने पे गया भैया, 8 दूनी 8 दिया, ठीक है। तो 200/3, यानी कि 66.67%, ठीक है। बहुत छोटा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी तरह से ही ये क्वेश्चन बनाने हैं। फिर अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है, जब एक फूड आइटम का प्राइस कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि सेल बढ़ जाती है ना। जैसे कि आप जानते हो फ्लिपकार्ट अमेजन पे जब हम कोई भी मोबाइल का प्राइस डाउन होता है या डिस्काउंट देना शुरू करते हैं उस पे, तो उसके बाद क्या है, उनकी सेल बढ़नी शुरू हो जाती है, और उस सेल से वो फायदा उठाते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो ऐसे ही इसमें हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक आइटम का प्राइस रिड्यूस कर दिया 20%, और सेल हो गई इंक्रीज। अब देखिए मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ पर कोई चीज प्राइस होता है और एक कंजप्शन होती है, ठीक है, या क्वांटिटी लिख लो, है ना। तो यानी कि आपने मान लीजिए 10 रुपए की एक सेब है, 10 सेब खरीदी, तो कितना, 10 × 10 100 रुपए, वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, एक्सपेंडिचर लगा लो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ऐसे ही इसको इस तरह से समझना, या इनकम सोच लो दूसरे आदमी की, ठीक है, कि प्राइस मान लीजिए उसका कितना था भैया, बस 20% डिक्रीज कर दिया, तो मैंने पहले ही बताया था, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपए, पहले 100 रुपए की चीज बिक्री थी, अब उसकी वैल्यू होगी 80 रुपए, 20% डिक्रीज होने पे, यानी कि उसका प्राइस कितना हो गया, 80%। कंजप्शन कितनी है भैया, अब वो सेल है ना, कंजप्शन या क्वांटिटी, सेल इंक्रीज बाई, है ना, इसको इंक्रीज, यानी कि 100 प्लस में एक्स हो गई, ठीक है। अब मैं इसको पूरा एक्स ही मान लेता हूं पहले, है ना, क्योंकि मैं बताऊंगा रीजन, एक्स ही मान लिया, तो सेल किसने X% से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो और इससे क्या हुआ, उसकी जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, कितनी बढ़ गई, यानी कि इनकम कितनी होगी अब, 125%। ये इस क्वेश्चन में करना था, और कुछ भी नहीं करना था, बाकी आप निकाल लो। X% = 125/80, और X%, ठीक है। तो यहां पर हमें निकालना है, गुना में 100 कर देना इसकी वैल्यू, तो हम निकाल लेते हैं इसको सीधा सीधा। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 चौके 20 पंजे, 625/4, तो कितना गया, 156.25,
ठीक है, 100 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 156.25। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है 56 रुपए 25 पैसे। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा, 56 रुपए 25 पैसे, सॉरी 56 रुपए 25 पैसे, हाँ, तो ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना सीधा सा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे, यहां पर 7 आर्टिकल्स को बेचने पर वो जो है वो किसके बराबर है, 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब सीधी सीधी बात है भैया, आपने जो 7 वस्तुएं बेची, 7 वस्तुएं बेचने पर जो आपने 8 वस्तुएं खरीदी थी उसके बराबर पैसे मिल गए। ठीक है, यानी कि आपने जो 8 वस्तुओं पे मान लो 100 रुपए खर्च किए थे, वो 7 वस्तुएं बेचने पे आपको 100 रुपए मिल गए, यानी कि जो आपने लगाया था वो तो मिल गया आपको। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक वस्तु आपके पास बची हुई है, आप उसको जो बेचोगे वो आपका प्रॉफिट है। तो हमें क्या फायदा होगा, एक हमें कितना लाभ है, एक वस्तु का लाभ है। वो लाभ किस पे है, 7 वस्तुओं पे, क्योंकि 7 वस्तुओं पे आपने घाटा पूरा कर लिया, अपना जो पैसा लगाया था, वो इन्वेस्टमेंट जो की थी वो पूरी हो गई। तो हम किस पे प्रॉफिट लेंगे, 7 वस्तुओं पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 7 8 56, तो हमारा 14.3% के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए अब देखिए इसको आप कैसे समझेंगे। एक ये बेटा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक सिमिलर टाइप का मैं आप लोगों को भी एक और कराता हूं, फिर इसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो। एक आर्टिकल है वो बेचा जाता है किसी निश्चित मूल्य पर। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता वो निश्चित मूल्य है, ठीक है, क्या है वो। तो एक आर्टिकल किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर वो 33%, 33 सही 1/3% की कम जो वो प्राइस है, वो निश्चित मूल्य है, उस पर बेचा जाए। ठीक है, जो 133 से ये बेटा 3 क्या होता है, 1/3 हो गया सीधा सीधा। जो वो निश्चित जो सेलिंग प्राइस है ना, वो जो हमने निश्चित किया है, यानी कि मैं अगर बात करूं सीधा सीधा कि वो एक मार्क्ड प्राइस होगा, उस मार्क्ड प्राइस का 1/3 पे बेचा जाता है। ठीक है, इसका 1/3 पे, यानी कि वो फिर एक सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, देर इज ए लॉस ऑफ 33 1/3%। अब लॉस किस पे होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस, जब आपका कितना हो, ज्यादा हो किससे, सेलिंग प्राइस से, तो आपको लॉस होगा, यानी कि यहां पर एक कॉस्ट प्राइस भी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको फिर से समझते हैं। वो कैसे, कि मान लीजिए अब इसको उल्टा चलाता हूं मैं, आपको आपको समझ में आएगा कि यहां पर लॉस है 33 1/3%, यहाँ पर लॉस है। ठीक है, ये चीज देखिए, देर इज लॉस ऑफ 33 1/3%। ठीक है, पहले इस लाइन को समझते हैं। तो लॉस कब होगा, यानी कि आपके पास 3 रुपए की चीज है, 3 रुपए, तो 1/3 का लॉस हो गया उस पे, है ना, 33 1/3 का क्या है, 1/3, तो यानी कि 1 रुपए का लॉस है। तो कितने की बिकी भैया, वो 2 रुपए की। यहाँ पे मैं 3 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस मान लू, तो कितने की बिकी भैया, 2 रुपए की। अब चीज आते हैं फिर से, अब देखिए यहां पर आ गए, अब इस साइड मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि सोल्ड एट 33 सही 1/3%, यानी सोल्ड एट 1/3 प्राइस। 1/3 प्राइस क्या है भैया, ये कांस्टेंट जो प्राइस है, एक सर्टेन निश्चित मूल्य है, उसके 1/3 प्राइस पे जब बेचा जाए। ठीक है, अब देखते हैं भैया ये 1/3 प्राइस क्या है, 1/3 किसका, मार्केट जो मार्क्ड प्राइस है, तो ये कितने का बिक रहा है, 2 रुपए का। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि अगर ये बेचा जाए किसका, 1/3 प्राइस ऑफ दिस प्राइस, यानी दिस प्राइस क्या है, सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस, तो उसका मार्क्ड प्राइस का 1/3 में बेचा जाए, कितने का बिक रहा है भैया, 2 रुपए का। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो गया भैया, ये मार्क्ड प्राइस हो गया 2 × 3, यानी कि 6 रुपए। अब हमें क्या करना है, बस इतना सा ही काम था ये समझने का। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, अब ये 80% पे अगर बेचा जाए इसके मार्केट प्राइस, तो हमें बताना है कि लाभ हुआ कि हानि होगी। तो 80% पे गया तो भैया कितना हो गया, 4.4 रुपए 80 पैसे पे गया ये। ठीक है, 88 4 रुपए 80 पैसे। तो अब भैया भैया यहाँ पे आपको बताना है कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए 80 पैसे का। और किस पे होगा, 3 रुपए पे, कॉस्ट प्राइस क्या है, और निकाल दीजिए 6 और
ये नीचे 10 कर देता हूँ, 10 मिनट आता हूँ, ये 6 पे गया, एक जीरो से एक जीरो गई, तो 60% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में शायद नहीं आया, फिर से देखते हैं दोस्तों। दूसरा है ना, यहां पर इसका 60% प्रॉफिट हो गया। अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता हूं इसको, है ना, यहां पर समझाने के लिए फिर से सारी चीजें वही। अब मान लीजिए यहां पर मैं इसको कर दूं 25%। ठीक है, 25%, यहां पर भी कर दूं 25%। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 60%। ठीक है, अब हमें बताना है कि अब देखिए आर्टिकल कोई एक निश्चित मूल्य है जिसपे वो बेचा जाता है, उसका 25% पे अगर वो बेचा जाए तो वहां पर लॉस हो रहा है 25% का। अगर वो आर्टिकल अब 60% ओरिजिनल प्राइस पर बेचा जाए, जो 60% किसका ओरिजिनल प्राइस जो फिक्स किया है, ठीक है, तो हमें बताना है उस पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे यहां पर। अब फिर से वही चीज भाई, एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, एक मार्केट प्राइस होगा। फिर से वापिस चलते हैं। अब सोचिए कि लॉस कितने का हो रहा है, 25%, यानी कि 1/4 का लॉस हो रहा है। मैं सीधा सीधा 4 रुपए अगर लूं तो 1/4 कितना हो गया भैया, 1/4 हो गया इसका 1 रुपया। ठीक है, 4 रुपए की चीज अगर आप खरीदते हो, है ना, 4 रुपए की अगर कोई चीज कॉस्ट प्राइस है, तो उस पे 1 रुपए का लॉस है, तो कितने की बिकेगी भैया, वो 3 रुपए की। ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर मान लो, जो फिर वापस आते हैं यहां पर, कि जो वो निश्चित सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो निश्चित मूल्य मार्केट प्राइस है, उसके 1/4 पर बेचा जाए तो कितने का बिक रहा है भैया, ये 1/4 ऑफ मार्केट प्राइस मैं लिखूं तो कितने का बिक रहा है, 3 रुपए का, यानी मार्केट प्राइस कितना आ रहा है भैया, ये आ रहा है 12 रुपए। ठीक है, अब यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब वो कह रहा है कि अगर इसके 60% पे बेचा जाए तो 60% कितना हो जाएगा भैया, 12 से 72, 7 रुपए और 20 पैसे। तो हमें बताना है कि लाभ कितना होगा। तो लाभ देखिए, 4 रुपए उस पर खर्चा हो रहा है, 4 रुपए उसकी लागत है, तो बिक कितने पे रहा है, 7 रुपए 20 पैसे पे। कितने रुपए का फायदा है, 3 रुपए 20 पैसे। और प्रॉफिट किस पे निकालोगे आप, कॉस्ट प्राइस पे, 4 कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, गुणा में 10 कर दीजिए, 4 8 32, यानी कि 80% का फायदा होगा। होपफुली दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, स्पेशली ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें, क्योंकि ये सारे सीरीज के लेक्चर्स हैं, हमने बेसिक से लेकर के उसी स्टेज में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हर चीज आपको क्लियर हो। और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे, हम आपको फिर अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।